खबर के साथ इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से, जहां पर लगातार देखने को मिल रहा है कि ये मामला सुर्खियों में छाया है और वहीं पर लोकसभा में जेपीसी ने जो है रिपोर्ट पेश की है, जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और जब ये रिपोर्ट पेश की गई, ऐवान में रिपोर्ट पेश होते ही हंगामा जो है वो देखने को मिला और उसके बाद अपोजिशन ने जो है ऐवान से वॉक आउट भी कर दिया। जो जानकारी सामने आ रही है वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से, जो लगातार देखने को मिल रहा है कि अपोजिशन शुरुआत से ही हंगामा कर रही है और फिलहाल लोकसभा में जब जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई तो उसी बीच जो एक हंगामा है वो देखने को मिला और जिसके बाद जो अपोजिशन है उन्होंने वहां से वॉक आउट भी किया। जो जानकारी सामने आ रही है, आज ऐवान में जो बिल है वो पेश हुई, जिसके बाद एक हंगामा जो है देखने को मिला वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से। आपको बता रहे हैं जहां पर आज इस बिल को पार्लियामेंट में रखा गया और इसे पेश किया गया और 30 जनवरी को लोकसभा स्पीकर के हवाले इस बिल को किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट 655 सफ़हात पर मुश्तमिल थी और जिसके बाद कई बयान भी सामने आए थे, जहां पर खड़गे की तरफ से कहा गया कि ये रिपोर्ट फर्जी है और फिलहाल लोकसभा में जो रिपोर्ट है वो पेश की गई। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, बताएगा क्या कुछ जानकारी है जहां पर अभी तक जो मामला सामने आ रहा है कि ये लोकसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसके बाद काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी इस वक्त? देखिए, अभी आप बिल्कुल राज्यसभा लोकसभा दोनों में जेपीसी ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, आपको बता दें। लेकिन एक और बड़ी खबर अभी फिलहाल आई है, संसद की जो कार्रवाई है वो 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की जो कार्रवाई है उसको 10 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। 10 मार्च के बाद जब लोकसभा दोबारा शुरू होगी, तमाम चीजों पर आगे फिर चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल राज्यसभा में सुबह जब रिपोर्ट पेश की गई थी वक्फ को लेकर के, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेघा कुलकर्णी की तरफ से पेश की गई थी और लोकसभा में खुद जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल की तरफ से ये पेश किया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से लगातार इस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो उन्होंने नोट्स लिख करके दिए थे वो इस बिल का हिस्सा नहीं बनाए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं जो नोट्स विपक्ष के पास मौजूद थे वो नोट्स इस जेपीसी की जो रिपोर्ट है, यानी जो 655 पन्नों की एक रिपोर्ट पेश की गई है, वो इसका हिस्सा नहीं है। हालांकि कुछ देर पहले जब लोकसभा में रिपोर्ट पेश की गई थी तो उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह खुद खड़े हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि इसके अंदर उनके सुझाव या जो उन्होंने बातें कही हैं वो इसमें ऐड नहीं किए गए हैं तो आप कभी भी इसमें सुझाव अपने ऐड करा सकते हैं। हमारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं हंगामा और नारेबाजी करता रहा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के मेन मुद्दों से जनता का जो ध्यान है भटकाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वक्फ का जो बिल है वो ऐसे वक्त पर लाया गया है जब देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी पर बातचीत पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए थी। तो वो उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह से जेपीसी के बिल को ला करके एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने कहा कि अगर जिस तरह से आज बिल पेश किया गया है इसी तरह से अगर आगे इसको रखती है सरकार तो हम इसके खिलाफ कोर्ट तक भी जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा लोकसभा में लगातार हंगामा हुआ। हंगामे के बाद जिस तरह से दोनों सदनों में हंगामा हुआ, विपक्ष ने दोनों जगह से वॉकआउट किया है, लोकसभा हो राज्यसभा हो, क्योंकि विपक्ष लगातार इसके खिलाफ था। विपक्ष ने ये कहा कि जो वक्फ तरमीमी बिल आया है ये पूरी तरह से गैर कानूनी असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत आया है। इसमें कई जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, जो संविधान जिन्हें कहता है उसको ताक पर रखकर इसको पेश किया गया है, जिसके हम पूरी तरह से खिलाफ हैं, इसकी हम मुखालिफत करते हैं। तो अब ऐसे में देखना बहुत अहम रहेगा जब 10 मार्च को दोबारा सेशन स्टार्ट होता है तो उस पर आगे क्या रहेगा। क्योंकि देखिए अभी तो जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसके बाद इसको फिर दोबारा सदन में रखा जाएगा, एक बार फिर ये दोबारा से चीजें तमाम दोहराई जाएंगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि आप जेपीसी को ये दोबारा भेजिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों की कमियां हैं। वहीं पर जब असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कई सारे संशोधन लिख करके दिए थे। लगभग 44 के करीब ऐसे संशोधन थे जिन पर उन्होंने अपनी नोट दिया था, उन्होंने अपना नोट लिख करके दिया था, वो उसका हिस्सा नहीं बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के एक अपोजिशन का कहना यह है कि जिस तरह से बिल पेश किया गया है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, कानून को ताक पर रख करके इसको पेश किया गया है। सरकार अपने एजेंडे पर काम कर रही है और इसीलिए देश के मुसलमानों के खिलाफ एक
प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, अपोजिशन की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है। अब देखना बहुत अहम रहेगा कि क्या 10 मार्च को जब सेशन शुरू होता है तो दोबारा से इस पर किस तरह से अपोजिशन इस पर अपना रुख रखता है। लेकिन अपोजिशन ने अपना रुख आज साफ कर दिया है कि हम इस बिल की इस रिपोर्ट के खिलाफ पूरी तरह से है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल आपको अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से आज ऐवान में जो हंगामा है वो हुआ। बिल पेश करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे तो अपोजिशन पार्टीज की तरफ से वॉकआउट जो है वो किया गया।